चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है बिलियन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिलियन में क्या होता है? एक मिश्रण होता है। ठीक है, बिलियन क्या होता है? एक मिश्रण होता है। मिश्रण वो भी कैसा? समान मिश्रण। और मिश्रण के बारे में आपको पता होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो एक मिश्रण का निर्माण होता है। वही बात अगर हम लोग कहें कि बिलियन क्या है, बिलियन जैसे अगर आप शरबत पीते हैं उसमें क्या होता है? चीनी और पानी को मिलाते हैं और क्या बन जाता है? शरबत। शरबत को ही बोलेंगे हम लोग क्या? बिलियन। ठीक है, तो अगर वो हम परिभाषा के बारे में बात करें कहेंगे क्या? दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समान मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। जैसे जैसे चीनी और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल, या अल्कोहल और पानी का घोल, या ग्लूकोज और पानी का घोल, ये सब क्या है बाबू? बिलियन है। ठीक है, चलते हैं आगे इसकी विशेषता के बारे में। ठीक है, इत्मीनान से पढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए बिलियन की विशेषता, पहला बात तो ये कि ये समान मिश्रण है। वही बात लिखे हुए हैं, बिलियन एक समान मिश्रण होता है। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, ये जो चीनी और पानी है इसमें चीनी को जो घुलाते हैं चीनी दिखता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। लगभग इसका आकार जो है 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 9 मीटर के बराबर। तो वही लिखे हैं दूसरा पॉइंट, बिलियन के कणों का आकार लगभग 1 नैनोमीटर अर्थात 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है, जिसे नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट बात करते हैं, ये जो बिलियन का अवयवी कण है, दोनों अवयवी कण क्या होता है जिससे मिलकर बिलियन बनता है? बाबू शरबत किससे मिलकर बना है? चीनी और पानी से। तो ये दोनों चीनी और पानी जो है इसका अवयवी कण है। ठीक है, और इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट हमने लिखा है क्या? बिलियन के अवयवी कण को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? अगला बात करते हैं, देखो ये चीनी और पानी का चीनी का जो कण था ये दिखता नहीं था। ठीक है, अगर हम लोग इस पर एक लाइट मतलब गुजारे तो देखना इसके कोई भी कण दिखते नहीं थे। इसका मतलब इतना छोटा कि वो आंख से नहीं देख सकते हैं। अगर अगर कण दिखता, मान लो अगर कण दिखता, ठीक है, अगर कण दिखता तो ये जो है लाइट जो सीधा पास कर जाता और यह एक लाइन बन जाएगा। कण चमकदार दिखाई देगा। कण अगर चमकदार दिखाई देगा तो इसी फेनोमेना को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। लेकिन बात क्या है कि इस बिलियन में अवयवी कण इतने छोटे कण होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि एक भी इसमें छोटा कण दिखता नहीं है। इसलिए यह लाइन तैयार अर्थात यह चमकता नहीं है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बिलियन है, हाँ, ये टिंडल प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं करता है। चौथा पॉइंट क्लियर हुआ, यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। क्लियर है यहां तक? आगे बात करते हैं, यह ब्राउनी गति भी प्रदर्शित नहीं करता है। ब्राउनी गति का मतलब क्या होता है? जिग-जैग चैन, जैसे मनते से जैसे मक्खी का गति होता है उसको बोलते हैं जिग-जैग चैन बना रहा है। ठीक है, तो बताओ इसमें कोई भी अवयवी कण आपको दिख रहा था क्या? नहीं। जब कोई भी अवयवी कण नहीं दिखता है तो क्या इसको जब हिलाएंगे तो कोई अवयवी कण इस तरह से मोशन करेगा? जब दिखता ही नहीं है तो मोशन कहां से करेगा? नहीं। इसका मतलब है कि यह ब्राउनी गति प्रदर्शित नहीं करता है। क्लियर हो गया यहां तक? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए तब आगे बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग देना है बिलियन का अवयव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए देखिएगा, किसी भी बिलियन के दो कंपोनेंट होते हैं। किसी भी बिलियन के दो कंपोनेंट यानी दो अवयव होते हैं। जैसे आपने शरबत बनाया तो क्या हुआ? देखिए शरबत में आपने कितना भी चीज मिला दो, देखिए थोड़ा सा
आप चीनी लो, पानी लो, या नमक लो, या कुछ भी कितनों मिला दो, बनने वाला है क्या? शरबत। यानी ये बनने वाला है क्या? विलयन ना। थोड़ा समझिएगा बात को। आप नमक लिए, चीनी लिए या पानी लिए, ये सब इसका क्या हुआ? शरबत का अवयव, यानी विलयन का क्या हुआ? अवयव। रही बात कि आप देखिए इसमें दो ही आपने मिलाया है, तीन, लेकिन है रियल में दो, एक घुलने वाला, एक घुलाने वाला। घुलता कौन है? चीनी और पानी, ठीक है। सॉरी, घुलता क्या है? चीनी और नमक, और घुलाता कौन है? पानी, ठीक है। तो रियल में आप कितनों घुला लो, कितनों पदार्थ मिला लो आपस में, है दो ही तरह का कंपोनेंट। एक है क्या? घुलने वाला, और एक है क्या? घुलाने वाला। कोई दिक्कत है यहां तक? तो घुलने वाले को बोलते हैं बाबू घुल्य, या इसी को बोलते हैं क्या? विलय। क्या बोलते हैं? विलय, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? तो सॉल्यूट, ठीक है। और दूसरा होता है क्या? जो घुलाता है उसको बोलते हैं क्या? विलायक या घोलक। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सॉल्वेंट। तो हेडिंग देते हैं, विलयन का अवयव कौन कौन होगा? दो गो। लिखेंगे क्या? किसी भी विलयन के दो अवयव होते हैं। पहला कौन होगा? पहला होगा विलय। क्या होगा? विलय। और इसी को क्या नाम देंगे बाबू? घुल्य। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लें, ठीक है। क्या बोले? विलयन का वैसा अवयव, विलयन का वैसा अवयव जो विलायक में क्या होता है? घुल जाए, उसको बोलते हैं क्या हम लोग? विलय। कोई दिक्कत यहां तक? लिखेंगे विलयन का वैसा अवयव जो विलायक में घुल जाए। अच्छा, एक बात और बोल सकते हैं, आपने जब शरबत बनाया उसमें क्या देखा? चीनी और नमक, और क्या मिलाए थे आपने? पानी। अच्छा, दोनों में से, तीनों में से किसकी मात्रा कम है? विलय तो थोड़ा घुलाते हैं, चीनी कम ही घुलाते हैं, और पानी ज्यादा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि विलय की मात्रा कम है कि ज्यादा? तो क्या होगा वहां? कम, ठीक है। तो यहां लिखेंगे विलयन का वैसा अवयव जो विलायक में घुल जाए, या जिसकी मात्रा कम हो, वह विलय या घुल्य कहलाता है। अगर हम लोग जैसे की बात करें, क्या होगा? जैसे नमक, ग्लूकोज, चीनी, अल्कोहल, ये सब इत्यादि। कोई दिक्कत यहां तक छोटू? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। चले आगे छोटू, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा अवयव क्या होगा? विलायक। इसको हटा दें, देखिए इसको हटाते हैं। दूसरा अवयव होगा विलायक, या इसी को क्या बोलेंगे? घोलक। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। चलिए देखिए, इसका परिभाषा क्या देंगे? जो घुला देता है। किसको घुला देता है बाबू? विलय को। अर्थात चीनी को कौन घुलाया? पानी। पानी को ही बोलेंगे क्या हम लोग? विलायक, ठीक है। तो लिखते हैं विलयन का
वैसा अवयव जो विलय पदार्थ को घुला दे या विलय और विलायक में कौन ज्यादा? विलायक, पानी ज्यादा चीनी कम, या जिसकी मात्रा कम हो वह विलायक कहलाता है। जैसे में सबसे अच्छा विलायक कौन? पानी ना। पानी, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? CCl4। ठीक है। और एक बात, विलायक तो बहुत सारा है, लेकिन सबसे अच्छा विलायक कौन होता है? तो पानी। ठीक है। और इसमें मैक्सिमम पदार्थ घुल जाते हैं। मैक्सिमम पदार्थ क्या होते हैं बाबू? घुल जाते हैं, इसलिए इसको सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो नोट में लिख लेंगे, पानी को सार्वत्रिक विलायक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या बाबू? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक बाबू? जल्दी से आप लोग कमेंट करो, तब आगे बात करते हैं। ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया छोटू आप सबको? बहुत सुंदर। चलते हैं आगे। विलयन का प्रकार। ठीक है। हटा, चलिए देखिए, विलयन का प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, विलयन का वर्गीकरण यानी प्रकार जो है, ये अलग अलग आधार पर अलग अलग तरीके से किया गया है। ठीक है। थोड़ा सा हम कुछ बात लिखते हैं और आप लोगों को कुछ जानकारी भी होगी, थोड़ा देखिएगा। लिखेंगे, विलयन का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर अलग अलग ढंग से किया गया है। जैसे देखिए, पहला जो वर्गीकरण का आधार था क्या था? तो अवयव की संख्या के आधार पर। किस संख्या के आधार पर? अवयव की संख्या के आधार पर। तो पहला उसमें लिखेंगे 1 नंबर, अवयव की संख्या के आधार पर।
इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट। थोड़ा समझिएगा, इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। देखिए, यदि किसी बिलियन में दो अवयव होते हैं, यदि किसी बिलियन में दो अवयव होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, द्विअंगी बिलियन है। वो क्या है, द्विअंगी बिलियन। कोई दिक्कत? अगर इसी तरह से तीन अवयव हो, जैसे आपने शरबत बनाया, नमक, नींबू और पानी, मान लो इसमें कितना चीज मिलाया आपने, तीन चीज, नमक हुआ, नींबू हुआ और क्या हुआ, पानी, तो इसको बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। क्या बोलते हैं, त्रिअंगी। अगर इस तरह चार अवयव होगा तो उसको क्या बोलेंगे, चतुष्अंगी विलयन। अगर बहुत ज्यादा अवयव हो तो उसको बोलेंगे क्या, बहुअंगी विलयन। तो एक एक हम लोग लिखते जाते हैं, समझते जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला कौन सा, इसमें कौन सा, ए टाइप लिख दें, क्या होगा, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होगा बाबू, बाइनरी, बाय मतलब कितना होता है, दो, ठीक है। द्वि मतलब कितना, दो, यानी वैसा बिलियन जिसमें कितना अवयव मौजूद हो, दो अवयव, ठीक है। लिखेंगे वैसा बिलियन जिसमें दो अवयव मौजूद हो, आगे बढ़े छोटू, आगे चले। चलिए देखिए, अब क्या होगा, त्रिअंगी विलयन, ठीक है। इसको उसी में हम मैनेज कर लेते हैं, बी नंबर, त्रिअंगी विलयन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। इसका क्या परिभाषा होगा, इसमें कितने अवयव, तो तीन अवयव, तो लिखेंगे वैसा बिलियन जिसमें दो के बदले कितना, तीन अवयव मौजूद हो, तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिअंगी बिलियन। कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, आगे बात करते हैं। आगे चले, चलिए आगे लिखते हैं चतुष्अंगी बिलियन। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, इसमें कितना अवयव होगा बाबू, चार ना। लिखेंगे वैसा बिलियन जिसमें चार अवयव मौजूद हो, उसे क्या बोलेंगे, चतुष्अंगी बिलियन। कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे बात करते हैं छोटू। बहुत सुंदर। आगे क्या होगा, अगर बहुत अधिक अवयव मौजूद हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुअंगी विलयन, बहु ना जी। चलिए यहां डी नंबर करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, बहुअंगी विलयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनरी, पॉलिनरी सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें लिखेंगे क्या, वैसा विलयन जिसमें बहुत अधिक अवयव, बहुत
अधिक अवयव, बहुत अधिक अवयव मौजूद हो तो उसे क्या बोलेंगे बाबू? बहुअंगी विलयन। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ छोटू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे आधार पर बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे क्या? विलायक की प्रकृति के आधार पर। जैसे विलायक में क्या होता है, आपने जो शरबत बनाया, किसने घुलाया था? पानी में ना। हो सकता है कोई ऐसा विलयन होगा जिसको हम लोग पानी में नहीं घुलाएंगे, ठीक है। अगर पानी में घुलाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? जलीय विलयन। उस विलयन को क्या बोलते हैं? जलीय विलयन। अगर हम लोग पानी में नहीं किसी और चीज में घुलाएंगे तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग? अजलीय विलयन। तो हेडिंग दिया जाए, इसको 2 नंबर कर लें। विलायक की प्रकृति के आधार पर, based on the nature of solvent, नेचर ऑफ सोलवेंट। इसमें कितना टाइप का? 2 टाइप का, एक जलीय विलयन, दूसरा क्या? अजलीय विलयन। ठीक है, तो उसमें से ए नंबर दीजिएगा। पहले इसको हटा दें, साफ कर दें। लिखेंगे एक नंबर, ए नंबर जलीय विलयन, जलीय विलयन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस। ठीक है, चलिए देखिए इसका परिभाषा क्या होगा बाबू? वैसा विलयन जिसमें विलायक क्या उपस्थित हो? जल उपस्थित हो ना। लिखेंगे वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल उपस्थित हो, जल उपस्थित हो तो वह विलयन जलीय विलयन कहलाता है। कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से कमेंट कर बाबू। चलिए आगे बात करते हैं। इसका दूसरा टाइप क्या होगा बाबू? अजलीय विलयन। इसमें बी कर लेंगे, ठीक है। इसका दूसरा नाम, दूसरा टाइप क्या होगा? अजलीय विलयन। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या इंग्लिश में? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यहां क्या होगा? विलायक के रूप में जल उपस्थित नहीं होगा। लिखे हैं क्या? वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल उपस्थित, यहां लिख देंगे सिर्फ क्या? नहीं हो। ठीक है, तो वह विलयन क्या कहलाएगा? वह विलयन अजलीय विलयन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बात करें बाबू। जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए देखिए, अब हम लोग तीसरा टाइप लिखेंगे। हाँ, किस आधार पर? तो
विलय के विलय के सांद्रता, सांद्रता मतलब अभी तत्काल में समझिएगा क्या, मात्रा, किसकी मात्रा, तो विलय की मात्रा, ठीक है, सांद्रता के आधार पर, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस्ड ऑन द, सांद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ, विलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। समझिएगा अच्छे से आप लोग। इस आधार पर विलयन दो टाइप का होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, आप शरबत पीते हैं, शरबत जब पीते हैं तो एक ऐसा शरबत होता है जिसमें चीनी ज्यादा होता है, आप कहते हैं मीठा ज्यादा लग रहा है, ठीक है, और जिसमें चीनी कम हो तो इसका मतलब फीका ज्यादा लग रहा है। अब यहाँ दो बात है, एक में मीठा ज्यादा है और दूसरे में मीठा कम है ना। तो जो कम होता है, जिसमें विलय अर्थात चीनी जैसे कम है, तो उसको बोलेंगे तनु विलयन। क्या बोलेंगे, तनु विलयन। और वही अगर ज्यादा हो जाए चीनी अर्थात मीठा लगने लगे शरबत, तो उसको समझ जाएंगे क्या, हम लोग सांद्र विलयन। कोई दिक्कत यहां तक, तो उसी को हम लोग लिखते हैं, इसमें ए टाइप लिखना है, ए टाइप कौन सा, तो तनु विलयन। क्या लिखेंगे, तनु विलयन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका परिभाषा क्या होगा बाबू, विलय की मात्रा क्या होना चाहिए, कम। लिखेंगे वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, वह विलयन या वह तनु विलयन कहलाता है। ऐसे आप लोग पढ़िएगा, मात्रा को हम लोग मोलरता के रूप में बात करेंगे, मोलरता आगे हम लोग को पढ़ना है। तो ये जो विलय की मात्रा लिखे हैं लगभग ये 0.1 m से भी कम होता है, ठीक है। तब हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या, ये तनु विलयन है। और ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, तनीसा, चीनी अगर तनीसा है तो उसको बोलेंगे तनु विलयन, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ज्यादा है तो सांद्र विलयन। तनु विलयन के लिए क्या याद रखना है, तनीसा, तनीसा, तनीसा मतलब क्या होगा, कम ना। कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ, तब आगे बात करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या आप लोग को, जल्दी बताइए कमेंट करके। चले आगे, चलिए आगे, अगला इसका 2 नंबर लिखते हैं, बी नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू, सांद्र विलयन। क्या लिखेंगे, तो सांद्र विलयन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, तनीसा का मतलब यहां क्या होगा, उल्टा, ये ना, तनीसा का उल्टा क्या होगा, ज्यादा। लेकिन वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, तो वह क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। और इसकी मात्रा लगभग कितना, मोलरता से ज्यादा, 0.1 मोलरता से क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोलरता क्या है, वेट कीजिए इसके लिए दूसरा क्लास। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बात करते हैं। देखिए
इसको लिखेंगे क्या, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड क्या, सॉल्वेंट। थोड़ा समझिएगा बाबू, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ, ठोस, द्रव और क्या, गैस। तो हम लोग लिखते हैं क्या, इधर लिखते हैं विलय और इधर क्या लिख रहे हैं, विलायक। ठीक है, विलय क्या क्या हो सकता है, ठोस, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से विलायक क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, अब दोनों को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, अब जब मिलाएंगे क्या बनेगा, विलयन। यानी एक बार क्या लिखें, ठोस को ठोस के साथ मिला दो। ठीक है, ये भी क्या बनेगा, एक मिश्रण बनेगा जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, विलयन। एक बार ठोस को द्रव के साथ, बाबू एक मिनट मिस हो गया, द्रव भी लिखा गया। ठीक है, द्रव होता। और तीसरा क्या होगा, ठोस को गैस के साथ मिला दो, ये भी क्या होगा, विलयन बनेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, द्रव को ठोस में घुलाओ, द्रव को किसमें, ठोस में, ये भी क्या बनेगा, विलयन। द्रव को द्रव में मिलाओ, ये भी क्या बनेगा, विलयन। अगर द्रव को गैस में मिलाएं वो भी क्या बन जाएगा, एक विलयन। कोई दिक्कत, यानी विलायक हो सकता है ठोस, द्रव और क्या, गैस। उसमें आप या तो ठोस को घुलाओ, द्रव को घुलाओ या तो गैस को, यानी प्रत्येक से 3-3 मतलब 9 टाइप का बनेगा। अब बताइए इसमें क्या होगा, छोटू जल्दी बताइएगा, इसमें भी क्या होगा, द्रव, गैस को किसमें मिला देंगे हम लोग, ठोस में, या गैस को द्रव में, या गैस को गैस में। कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत आप लोग को क्या, जल्दी से कमेंट कीजिए बाबू। और हम लोग को ज्यादा जो पढ़ना है कि क्या, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस, जैसे पानी में चीनी को घुलाए ना, ये वाला पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है क्या, द्रव में गैस, द्रव में क्या, गैस। ठीक है, और द्रव में द्रव भी पढ़ना है इसी चैप्टर में, द्रव में द्रव। 3 बात हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ये द्रव में या तो ठोस हो सकता है, द्रव में गैस हो सकता है, और द्रव में द्रव हो सकता है और द्रव में गैस हो सकता है। आज का क्लास आप लोग को समझ में आया क्या, जल्दी से कमेंट कीजिए।